क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 10.2 का तीसरा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, देखिए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, यानी P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर क्या होगा। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। पहले इसका फिगर बना लेते हैं एक बार। क्या बोल रहे, O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका केंद्र को O मान लिया हम लोग, ठीक है। और P से P एक बाहर होगा, P बिंदु बाहर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे, देखिए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा, तो इधर हम मानते हैं, चलिए इधर हो गया मेरा, इसको हम मान लेते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होगा, PA, और स्पर्श बिंदु होगा आपका A। इधर भी मान लेते हैं हम क्या, इधर मान लेते हैं PB, ठीक है। स्पर्श रेखा मेरा, स्पर्श रेखा हो गया PB, लेकिन स्पर्श बिंदु हो गया मेरा B, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर, देखिए। दो स्पर्श रेखा है जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो मेरा 80 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो POA यानी POA मेरे को निकाला है, यानी O को A के साथ मिलाया गया है और फिर O को B के साथ मिलाया गया है। जहाँ भी मिलाएंगे हम लोग क्या, ये तिरछा का काम करेगा। और अगर ये तिरछा है या बिंदु A मेरा स्पर्श बिंदु है तो यहाँ पर मेरा कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। फिर यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। फिर O को P से मिलाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे देख लेते, चलिए। जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे क्या, जैसे लिखे थे हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन, वैसे लिखेंगे चूंकि PA और PB, PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं है। क्या माने हम लोग, PA और PB को क्या माने हम लोग, दो केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। यानी क्या होगा हम लोगों का, अगर स्पर्श रेखाएं है यानी OA लंब क्या होगा हम लोगों को PA, और OB लंब क्या होगा हम लोगों को, OB लंब क्या होगा, PB है। यानी लंब है मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल ऑफ OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, क्या है कि एक कोण मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, एक टोटल मेरा क्या दिया हुआ है, APB 80 डिग्री दिया हुआ है, जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। ज्ञात करने कौन सा कोण बता रहा है, POA, ये कोण क्या होगा मेरे को निकालना बोल रहे हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, मेरा कोण एक तो दिया हुआ जो APB इज इक्वल टू 80 डिग्री, जो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए। पहले चतुर्भुज का मान निकाल लेते हैं, पूरा कोण O का पूरा O वाला निकाल लेते हैं पहले। फिर इसका हम लोग क्या कर समद्विभाजित भाजित करके दोनों साइड बराबर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज PAOB में, ठीक है। और हम लोग चतुर्भुज में क्या जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, लिख ली। अभी चारों का अगर 360 डिग्री होता है, इनमें से 3 कोण तो मेरा दिया हुआ है, देखिए। एक है OPA 90 डिग्री, OPB 90 डिग्री और APB 80 डिग्री। मेरे को निकालना क्या है, AOB दिया हुआ नहीं है, इसको निकाल लेंगे पहले। तो पहले क्या करेंगे, जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, OAP प्लस OBP प्लस APB
प्लस क्या लिखेंगे, देखिए एक कोण लिख लिए हम लोग ओ ए पी, फिर लिखे ओ बी पी, फिर लिखे ए पी बी। अभी कौन सा कोण बाकी है, ए वाला, यानी इसको लिख लेते हैं ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबका मान बैठाएंगे। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ, प्लस एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू कितना हुआ 360 डिग्री। अब तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, 90 90 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तीनों को जोड़ने पर 260, यानी इसका कोण 260 डिग्री प्लस एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 360, यानी एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 360 में से हम लोग क्या करेंगे, मतलब 260 को घटा देंगे, यानी आया क्या मेरा, एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू क्या आया मेरा 100 डिग्री आ गया। ठीक है, ये तो पूरा कोण आया मेरा 100 डिग्री, जो आपका ए ओ बी ये पूरा कोण, लेकिन निकालना क्या बोल रहा है आपको, पी ओ ए निकालना बोल रहे, ए वाला कोण निकालना बोल रहे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों कोण बराबर है कि नहीं, इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सर्वांग सम करके देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसके लिए हम लोग को और थोड़ा सा आगे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो फिगर में हम लोग को दो ट्रायंगल दिख रहा है आपका, एक पी ओ ए और एक है पी ओ बी, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे तो दोनों कोण हम लोग को बराबर दिखाना है। उसके बाद जाके हम लोग क्या करेंगे, ये पी ओ ए को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को और थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगल ओ ए पी और ट्रायंगल ओ बी पी, देखिए दो ट्रायंगल ले लिया हम, कौन कौन सा है, एक ले लिए ओ ए पी और दूसरा ओ बी पी। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या कौन सा करेंगे, सबसे पहले तो कोण ए और कोण बी जो बराबर है, और ओ ए और ओ बी तो विरुद्ध की तिर्यता ए भी बराबर होगा, और तीसरी कौन सा है आपका, देखिए तो ओ पी और ओ पी आपका क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, यानी आपका ओ ए और ओ बी तिरछा हो रहा, ओ पी आपका क्या रहा, उभयनिष्ठ भुजा, यानी दो दो भुजा हो गया, हो गया। तीसरी है जो ओ ए पी और ओ बी पी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी इधर से भी हम लोग राइट हैंड साइड से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग किए थे। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये हो गया आपका उभयनिष्ठ भुजा, दोनों की भुजा है। और दूसरी क्या है, देखिए तो एंगल ऑफ ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ बी पी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये मेरा कैसे आ गया, देखिए ओ पी क्या है फिगर में, देखिए तो ओ पी क्या है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है आपका, देखिए तो ये दोनों, ये अगर इसको हम लोग लंब ले रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा, तो कर्ण का काम ये करेगा, तो कर्ण अगर ये हो गया और एक कोण समकोण हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास 9 के हिसाब से क्या लिखेंगे, आर एच एस से, तो लिखेंगे क्या हम लोग, आर एच एस सर्वांग समता कसौटी से, एक गुणधर्म है जो क्लास 9 में ही है से। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, अभी जो दोनों त्रिभुज था मेरा उसका सर्वांग सम दिखाएंगे, यानी त्रिभुज ओ ए पी इस सर्वांग सम त्रिभुज ओ पी बी। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो कोण भी दोनों का समान होगा, दोनों का कोण भी समान होगा, जो कोण मेरे को मांग रहे हैं, यानी सर्वांग सम त्रिभुज की क्या होता है, संगत भाग बराबर होता है। तो अगर दोनों ये अगर ओ ए और ओ बी बराबर हो गया, ओ पी के बराबर हो गया, और ओ ए पी और ओ बी पी अगर बराबर है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल ऑफ पी ओ ए और एंगल ऑफ पी ओ बी बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको थोड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए चलिए लिखेंगे क्या कि एंगल ऑफ पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी ओ बी, यहाँ पर लिखेंगे क्या, सर्वांग समत्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांग समता त्रिभुज के
संगत भाग बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग दिखा दिए तो अगर दोनों बराबर हो गया तो जो कोण हम निकाल चुके हैं आपका, जो क्या निकाल चुके हैं देखिए, तो यहाँ पर जो निकाल चुके हैं आपका एंगल ऑफ ए ओ बी, तो देखिए फिगर में कहाँ पर है, एंगल ऑफ ए ओ बी है ना, जो निकाल चुके हैं कितना 100 डिग्री, 100 डिग्री। तो ये अगर दोनों बराबर हो तो ए 50 हो जाएगा। तो उसी को हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर, क्या दिखाएंगे, थोड़ा यहाँ से शॉर्ट मार देते हैं हम, यानी हमको निकालना क्या है, यानी एंगल ऑफ पी ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 गुना एंगल ऑफ ए ओ बी, यानी एंगल ऑफ पी ओ ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 डिग्री, 2 से कटेगा 100 को तो 50 डिग्री आ जाएगा। यानी आ गया क्या मेरा, यानी एंगल ऑफ पी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 50 डिग्री, ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, ये हो गया आपका तीसरा वाला कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करके आप लोग बनाते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए।